लाख टके का सवाल, इसको खरीदे या नहीं? This is my review video of the Samsung Galaxy A34 5G smartphone. This comes at a starting price of Rs 30,999, and at that price point, this phone offers 48 megapixel of triple rear camera setup, a really very bright display, and also a stunning design just like its S23 series smartphones. Well, I'll be taking a very closer look at each of the features, count on its strengths as well as weaknesses to help you decide whether it's worth your hard-earned money or not. You're watching Gadget Times. This is me, Pavni Jain, and now it's time to start with the video. Well, I'm going to start with the looks and design of this smartphone. I really liked it. देखने से S23 सीरीज की तरह यहाँ पर आपको 3 बड़े कैमरास रेयर पैनल पर दिखाई देंगे. Looks really minimal and nice and sophisticated. It is really likable by a person like me. तो अगर आपको लुक्स थोड़े कम मिनिमल अच्छे लगते हैं तो ये फ़ोन आपको अच्छा लगने वाला है. वहीं पर रेयर पैनल के क्वालिटी की बात करें तो इट्स मेड ऑफ ग्लास टिक, यस, विच इज़ एक्चुअली प्लास्टिक, बट सैमसंग लाइक्स टू कॉल इट ग्लास टिक क्योंकि इसमें ग्लास टाइप फील आपको दिखाई देती है, कभी कभी फील होता है. बहुत ही प्रीमियम लगता है डिस्पाइट बीइंग अ प्लास्टिक रेयर पैनल. उसी तरीके से फ्रेम्स भी बहुत बढ़िया हैं, प्लास्टिक है बट फील्स लाइक मेटल. सो आई रियली लाइक द फील एंड द लुक्स. साइड में अगर हम बटन्स की बात करें तो दे आर वेरी इजी टू रीच, दे आर पोजिशन्ड रियली वेल. राइट साइड पे आपको मिलता है पावर बटन और साथ में वॉल्यूम रॉकर. लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रेम इज वेरी नीट. एट द बॉटम यू गेट टू सी अ स्पीकर ग्रिल एंड अ टाइप सी पोर्ट, एंड ऑन द टॉप यू गेट द सिम ट्रे. राइट, अब इसमें 3.5mm हेडफोन जैक नहीं है, बट डू नॉट कंप्लेन. 31,000 का ये फ़ोन है, इसका स्टार्टिंग प्राइस है, और उस प्राइस पर ज़्यादातर फ़ोन्स में अब आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता है. Practically, the phone is really very comfortable to hold and use even when you are playing longer sessions of games. वहीं पर अगर इसकी वेट की बात करें तो 199 ग्राम्स का ये आता है. Feels lightweight. Build quality, like I said, is very nice. मतलब ये देखो, ये करना नहीं है, ये बस मैं आपको करके दिखा रही हूँ बिकॉज ये करने के लिए सैमसंग ने फोल्ड और फ्लिप फोन्स को बनाया है. इन शॉर्ट, द बिल्ड क्वालिटी इज ऑल्सो नाइस. कभी कभार हम ऐसे वेब सीरीज में फंस जाते हैं जिसको हम पूरा देखना भी नहीं चाहते पर उससे बाहर निकल भी नहीं पाते हैं. आई मीन दैट इज व्हाट बिंज वॉचिंग इज, राइट? ऐसा ही एक वेब सीरीज मैंने इस पर देखा यूजिंग A34 5G. इट वाज जुबली. आई एम नॉट प्रमोटिंग द वेब सीरीज हियर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस पर बिंज वॉच करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आप एपिसोड नंबर 1 से एपिसोड नंबर 10 पर पहुंच गए हैं. थैंक्स टू इट्स 6.6 इंचेस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिस पर बिंज वॉच करने में मज़ा आता है. सैमसंग इज most of the times known for its signature displays, and that is the case with A34 5G as well. यहाँ पर आपको मिलता है 1000 nits of peak brightness as well. So अगर आउटडोर में जिस तरीके से मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ, अगर आपको कुछ पढ़ना है या आपको कंटेंट देखना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं. रिफ्लेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ऑन A34 5G. दिस इज प्रोटेक्टेड विद Corning Gorilla Glass 5. आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है ऑलमोस्ट अराउंड 85%. That could have been better because यहाँ पर आपको जो bezels मिलते हैं वो थोड़े से thick हैं overall, और साथ में आपको मिलता है water notch display. As of now, whatever the phone is offering, that is really nice, and you do enjoy the display of the A34 smartphone. Well, one of the strengths, like एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्मार्टफोन इज इट्स फ्रंट शूटर. जो आप यहाँ से सेल्फीज क्लिक करते हो या वीडियो ब्लॉग्स बनाते हो, उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. द सेल्फीज, ऑल द सेल्फीज दैट यू आर गोइंग टू टेक come out really well. They are vibrant, they are sharp, and everything that you would want in the selfies. वहीं पर पीछे की तरफ आपको मिलते हैं 3 कैमरास. 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 5 मेगापिक्सल ऑफ मैक्रो कैमरा. द क्वालिटी इज ओकेश. प्राइमरी मेरे को ओकेश लगा, अल्ट्रा वाइड अगेन ओकेश, मैक्रो इज बेटर देन द अदर 2. बट व्हाट आई रियली लाइक इज द पोर्ट्रेट मोड. जो आप फोटोज पोर्ट्रेट मोड में क्लिक करते हो, कैमरा सॉफ्टवेयर उसको बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है और उसका रिजल्ट बेहतर होता है.
जिसमें बता दिया कि मुझे कैमरास के बारे में क्या पसंद आया और क्या नहीं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज आई हैव डन वन रियली वेरी डिटेल्ड वीडियो ऑन द कैमराज ऑफ द A34 5G स्मार्टफोन। उसका लिंक हम डाल देंगे यहीं कहीं, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट लेटर इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड अबाउट नोइंग द डिटेल्ड कैमरा रिव्यू ऑफ द A34 5G. So the elder sibling of this smartphone is Samsung Galaxy A54 5G. Now that packs Exynos 1380 system on chip. वहीं पर A34 5G में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 1080 system on chip. Now in my opinion, the practical experience on this smartphone was way better than A54 5G. I mean, this phone actually handles the gaming sessions as well as daily tasks in a better way and in a smoother way in comparison to A54. जो इसमें मैंने गेम्स खेली हैं इवन ऑन हाई ग्राफिक सेटिंग्स मेजरली Asphalt 9, और साथ में जो भी डेली टास्क किया है बीट द बिंज वॉचिंग सेशंस या फिर कॉलिंग और यूजिंग ईमेल्स एंड डूइंग एवरीथिंग यूजिंग सोशल मीडिया एक्सटेंसिवली, इस फ़ोन ने वो बेहतर तरीके से हैंडल किया है. इट वाज लैग फ्री. आई रियली एंजॉयड माई एक्सपीरियंस ऑन दिस स्मार्टफोन. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस या प्रोसेसर सेगमेंट एक वो वाला सेगमेंट है जिसमें इस फोन ने सबसे ज्यादा नंबर बटोरे हैं. विद हार्डवेयर, व्हाट्स इक्वली इंपॉर्टेंट इज द सॉफ्टवेयर. दिस स्मार्टफोन रन्स Android 13 out of the box, topped with One UI 5.1, and software wise my experience was again very smooth. There are not much pre-installed apps, थोड़ी बहुत हैं, that too social media apps just like Spotify या फिर Snapchat या Amazon की एक दो apps, but that you can actually manually delete it. That's not a problem. So ये दो चार apps जो pre-installed है इसको delete करिए. बाकी overall software experience भी काफ़ी smooth था on A34 5G. Now in terms of battery, I just want to mention 2-3 things. Number one, this phone packs 5000 mAh battery capacity, which is pretty standard. The phone actually lasts one whole day. कम इस्तेमाल करते हैं तो 1.5 दिन भी चलता है. ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एक बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ सकती है. Number 2, and that is this phone supports 25 watt fast charging technology. 25 watt is actually fast but not very fast. The phones that are coming these days also offer 240 watt fast charging technology. तो उसके सामने ये थोड़ा सा इसका चार्जिंग टेक्नोलॉजी कम है, but that shouldn't be a problem. थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए चार्ज करना पड़ता है, but because the battery capacity is bigger, then you will be fine. Number 3, the box skips a charger. Yes, just like Samsung Galaxy A54, the younger sibling also skips a charger. तो अगर वो आपके लिए बमर नहीं है, so overall battery department will be solid. You will find it actually pretty good. लाख टके का सवाल, इसको खरीदे या नहीं? Well, I'm going to count on the pros and cons. सबसे पहले pros की बात करेंगे. What I liked about this smartphone is its design. If you're not somebody who likes flashy things, तो आपको पसंद आने वाला है. दूसरी चीज़ इसकी vibrant super AMOLED display. तीसरी चीज़ इसका कैमरा एल्गोरिदम बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स इन टेकिंग गुड पोर्ट्रेट शॉट्स. और चौथी चीज़ जो मुझे पसंद आई वो है इसकी IP67 रेटिंग. द फोन कम्स विद डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस, सो दैट्स एक्चुअली रियली नाइस. एंड फिफ्थ थिंग दैट आई रियली लाइक इज इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस सेगमेंट में तो इसने सबसे ज़्यादा नंबर बटोरे ही थे. नाउ देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई डिडंट लाइक अबाउट द फोन. वन ऑफ देम इज इट्स अल्ट्रा वाइड कैमरा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. दूसरा, द बॉक्स skips a charger. और तीसरा, इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो सकता था. प्राइस टैग मे बी बिट स्टीप फॉर सम बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट अराउंड ₹30,000 to 35,000. But again, I would say if you are somebody who's looking for a phone for its overall performance और जिसको content binge करना बहुत ज़्यादा पसंद है फ़ोन पर, उनके लिए this phone is a perfect choice. But if you want a phone that is camera specific, मतलब बहुत ज़्यादा फोटोज क्लिक करने के लिए, then you should give it a skip. हालांकि फ्रंट शूटर बहुत बढ़िया है, लेकिन रेयर कैमरा से अगर आपको फोटोग्राफी करनी है उस केस में मुझे रिजल्ट्स कम पसंद आए. आपको कैसा लगता है? Which one would you want to buy? Will you buy this or not? What are the deal breakers for you? Let me know all of that in the comment box. ऐसे और रिव्यू वीडियोस के लिए you really need to stay tuned to Gadget Times. And अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो with all your friends, and like I said, subscribe to Gadget Times because it's free, and also hit the bell icon so that you are notified every time we come up with every new video. Thanks for watching.